हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। अपनी दीदी की तरह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं लेकर आई हूँ कि एसओएससी ही क्यों, यानी कि हम सब जो हैं हम एसओएससी की तरफ ही क्यों भाग रहे हैं, या फिर कहे तो हम एसओएससी की में क्यों जाना चाहते हैं। कुछ तो रीज़न होगा इसके पीछे, या फिर बोले तो कि क्या एसओएससी एकमात्र ऐसे स्कूल है दिल्ली में कि बच्चे उसी में पढ़ सकते हैं, कोई और स्कूल्स नहीं है क्या? तो बहुत सारे क्वेश्चंस घूम फिर कर आ रहे हैं और उन सब में से एक क्वेश्चन आज मैं पिक कर रही हूँ जो कि है कि एसओएससी ही क्यों, यानी कि एसओएससी में ऐसी क्या खासियत है जो उसे बाकी स्कूलों से डिफरेंट बनाता है। जैसे कि हर बच्चे में एक अलग खासियत होती है, एक अलग टैलेंट होता है, उसी तरीके से जो स्कूल्स होते हैं उनमें भी तो अलग अलग खासियत होती है ना हम सभी के लिए। तो वो मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो रहने वाली है ये इस साल के सेशन के बच्चों के लिए भी रहने वाली है जो कि एसएससी में जाने वाले हैं, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, और उस साल के बच्चों के लिए भी रहने वाली है जो कि एंट्रेंस एग्जाम अभी देने वाले हैं। तो दोनों ही जो बच्चे हैं सेशंस के वो इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर जिसका ड्रीम है, जिसका गोल है एसएससी में जाना, और ये क्लास 9th और 11 दोनों के लिए है और हर डोमेन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ और आज हम इसको पूरे अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि एसओएससी में ऐसी क्या खासियत है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एसओएससी में क्या बच्चे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर जाते हैं या उसके बिल्डिंग्स को देखकर जाना चाहते हैं, तो अगर कोई बच्चा ये सब चीज़ें देखकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए तो मैं क्या ही कहूँ, उसको तो खैर साइड रखते हैं। बट मोस्टली बच्चे जो हैं वहाँ की एजुकेशन को देखकर, उसके एजुकेशन के सिस्टम को देखकर एसओएससी में जाना चाहते हैं। तो उसी बारे में बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम को ही उठाकर मैं बात करती हूँ आप सभी के सामने। तो देखो, एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा एसओएससी के अंदर, वो जो है सीबीएसई बोर्ड को कंडक्ट नहीं कराता है, ये चीज आपको पता होगी। यानी कि एसओएससी में डीबीएसई बोर्ड लगता है जो कि एक स्टेट का बोर्ड है, ओनली एंड ओनली वन स्टेट का बोर्ड है। ये पूरे सेंट्रल यानी कि पूरी इंडिया का नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि जो सीबीएसई बोर्ड होते हैं वो आपके पूरे इंडिया में चलते हैं, यानी कि वो आपको हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में हर जगह मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे बोर्ड्स होते हैं जैसे कि एचबीएससी होता है, आरबीएससी होता है, यूपी यूबीएससी समथिंग, यूपी का भी कुछ होता होगा, यूपी बोर्ड होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे लिए डीबीएससी को बनाया है, यानी कि दिल्ली जो बोर्ड है उसको बनाया है, क्योंकि सीबीएसई जो है उसमें हर स्टेट को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। डीबीएससी में ओनली एक ही स्टेट है, दिल्ली। तो इसका मतलब क्या है कि जो दिल्ली के स्कूल्स हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जो भी डीबीएससी के अंडर आते होंगे, और उनमें हर अच्छी जो फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। फर्स्ट तो यही है। और रही बात कि डीबीएससी और सीबीएसई इक्वल है या नहीं है, या फिर उन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर ये जानना है तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करना होगा, आपको वहां पर जाकर पता चल जाएगा, ठीक है। वहां पर भी एक वीडियो आई हुई है। आज जो हम बात करेंगे वो है एसओएससी जो है वो यूनिक क्यों है। जैसे कि हमारा यहाँ नाम है यूनिक क्लासेस, तो आप सबने हमें यूनिक बना दिया है। इसी तरीके से एसओएससी जो है उस स्कूल को भी आप सभी बच्चों ने, इतनी सारी ऑडियंस ने यूनिक बनाया है, क्योंकि भाई किसी भी स्कूल के लिए अगर 1 लाख से ऊपर बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो कोई छोटा मोटा स्कूल तो नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट इसकी स्पेशलिटी तो यही है कि ये जो है डीबीएससी बोर्ड से कंडक्ट होता है एसओएससी। सेकंड अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, हाँ जी, एसओएससी भी एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल की तरह ही है, बट थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल कैसे है वो भी बात बताती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एसओएससी जो है गवर्नमेंट स्कूल से ही है, गवर्नमेंट स्कूल के अंडर ही आते हैं दिल्ली में, जैसे कि हमारे केवीएस होते हैं, या फिर सर्वोदय विद्यालय होती है, और या फिर नॉर्मल जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो सब, ठीक है। उन्हीं की तरह एसओएससी भी गवर्नमेंट स्कूल है, बट जो दिल्ली के जितने अदर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं एसओएससी को छोड़कर उनमें स्मार्ट क्लासेस नहीं होती हैं। लेकिन हमारे स्कूल एसओएससी में जो मतलब आप सबने जो स्कूल को चुना है उसमें जो है स्मार्ट क्लासेस होती हैं। अब स्मार्ट क्लासेस का मतलब क्या होता है? स्मार्ट क्लासेस का मतलब खाली ये नहीं होता है कि आपको प्रोजेक्टर पर एक वीडियो दिखा देने से वो स्मार्ट क्लास बन जाएगी, नो। स्मार्ट क्लास का मतलब ये होता है कि जो टीचर है वो आप सभी के लिए घर से एक
अच्छा सा कंटेंट जो है उसको पूरा अच्छे तरीके से बनाकर लाएगा और उसको फिर आप सभी के सामने रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि हम अपने प्रेजेंटेशंस देते हैं और जिस तरीके से एक असल मायने में एक टीचर को जो है स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तो वो जो चीजें हो रही हैं वो एसओएससी के अंदर आती हैं, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स में, सर्वोदय में और केवीएस में भी, उनमें भी स्मार्ट क्लासेस होती हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्टर्स हैं। कुछ स्कूल्स में प्रोजेक्टर्स हैं, कुछ में नहीं है, तो उनमें बिल्कुल भी नहीं होती। कुछ में प्रोजेक्टर्स हैं बट टीचर उनका यूज नहीं करते हैं, या फिर अगर करते हैं तो सिंपल वो एक यूट्यूब की वीडियो चला देते हैं, लेकिन एसओएससी में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है एसओएससी स्कूल जो है, इसकी सेकंड स्पेशलिटी क्या हुई कि इसमें स्मार्ट क्लासेस होती है और टीचर जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल को लेकर बच्चों को पढ़ाता है, जिससे कि बच्चों को जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। थर्ड स्पेशलिटी की अगर हम बात करें तो पढ़ाई से ही रिलेटेड अगर हम बात करें तो जो हमारे नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें साइंस, मैथ्स, एसएसटी को पढ़ाने के लिए सिंपली टीचर एक लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं, यानी कि उनका टॉपिक वहां से कंप्लीट हो जाता है, उनके सिलेबस से कंप्लीट हो जाता है। बट एसओएससी में ऐसा नहीं होता है। एसओएससी में जो टीचर्स हैं वो आपको बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स और डिफरेंट जो प्रैक्टिकल्स है उनके थ्रू आपको सिखाते हैं, साइंस के सब्जेक्ट को, मैथ्स के सब्जेक्ट को और एसएसटी के सब्जेक्ट को। जैसे कि एसओएससी में मेरे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़कर गए हुए हैं, उन्होंने मुझे अपना रिव्यू शेयर किया है कि मैम हमारे स्कूल में हमें जो है स्कूल के जो भी चैप्टर वगैरह होता है, जो भी कुछ उन्हें पढ़ाना होता है टीचर्स को, वो उसके लिए साइंस के लिए तो लेबोरेटरी का यूज करते हैं, मैथ्स के लिए कुछ इसी तरीके के अलग अलग एग्जाम्पल्स का यूज करते हैं और रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं उनको पढ़ाने के लिए, जो चीज वो रियल दिखा सकते हैं। थर्ड एसएसटी की अगर हम बात की जाए तो उनको फील्ड विजिट के लिए लेके जाया जाता है, यानी कि एक जगह ऐसी होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर उन्हें किसी हिस्ट्री के किसी टॉपिक को लेकर पढ़ाना है या फिर कुछ बताना है कि उसमें क्या चीज होती है, तो वो उन्हें वहां लेकर जाते हैं अगर वो चीज पॉसिबल है तो ये सारी चीजें होती हैं। और साथ ही साथ अगर इसकी फोर्थ स्पेशलिटी की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी स्पेशलिटी तो यही है जो इसे सबसे अलग बनाता है, वो है कि एसओएससी में आप सभी की एडवांस्ड स्टडीज होती हैं, या बोले तो आप सभी जो है अपने डोमेन की पढ़ाई कर रहे होते हो, यानी कि आप सभी चूज कर लेते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या चीज लेनी है। यानी कि जो चीज आप नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स में 11th क्लास में करते हो ना, वो चीज आप एसओएससी में 9th क्लास से स्टार्ट कर देते हो। कुछ बच्चे सोचेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हम 11th क्लास में तो अलग अलग स्ट्रीम्स हो जाती हैं, जैसे कि साइंस, मैथ्स, कॉमर्स सॉरी, और आपका ह्यूमैनिटीज। ऐसे ही एसओएससी में क्लास 9th से होता है, आपकी 5 डोमेन्स आ जाते हैं, स्टेम, ह्यूमैनिटीज, पीवीए, हाई एंड एएफपीएस। ये 5 डोमेन्स आपके क्लास 9th के लिए होते हैं अभी तक के। और क्लास 11th की अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिटीज, एएफपीएस और स्टेम में आपके पीसीबी और पीसीएम दोनों होते हैं। तो इस तरीके से आपके डोमेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं और डोमेन के अकॉर्डिंग आपको जो एडवांस स्टडी है वो कराई जाती है। बोले तो मैं बोल सकती हूँ कि आप सभी को क्लास 9th में आपके नॉर्मल जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और आपका कंप्यूटर या फिर कोई डिफरेंट कुछ और ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि संस्कृत वगैरह होता है, तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको पढ़ाए जाते हैं। बट अगर आपको एक स्पेसिफिक डोमेन को चूज करते हो, फॉर एग्जांपल लेकर चलें कि बच्चे ने स्टेम को चूज किया है जिसमें कि उसको साइंस और मैथ्स ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे ज्यादा फोकस किया जाएगा, तो इनका करिकुलम इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपके 4 घंटे जो है वो आपके जनरल सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्कूल के, और 2 आवर्स जो है वो आपके एडवांस स्टडीज को दिए जाते हैं, मैथ्स और साइंस को। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में उनके एडवांस स्टडीज के लिए उनको 2 आवर्स जो है दिए जाते हैं, और इस तरीके से इसका जो करिकुलम है उसको डिजाइन किया जाता है। तो ये तो हो गई इसके 4th स्पेशलिटी। अच्छा, 5th स्पेशलिटी भी बता दी जाए, बता देती हूँ भाई। ये एसओएससी जो स्कूल है उसको डिफरेंट कैसे बनाते हैं, और सुन लो, एसओएससी स्कूल जो है वो किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है बच्चों, क्योंकि उसमें जो है आप सभी को फॉरेन लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती है। यानी कि कुछ आपके जनरल सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स भी आपके होते हैं, 1-2 ऐसी जो लैंग्वेजेस होती हैं जो फॉरेन में यूज होती है, जैसे कि जर्मन हो गई, जर्मनी लैंग्वेज हो गई,
फ्रांस हो गई, ठीक है? और भी बहुत सारी अलग-अलग लैंग्वेजेस, जिसको फ्रांस की फ्रेंच होती है, ठीक है? और बाकी बहुत सी ऐसी है जो कि सिखाई जाती है। तो ये आपको अपने आप डिसाइड करना होता है। तो इससे आपका फ्यूचर का टाइम बचता है और आप अगर इतनी छोटी क्लासेस सीखोगे तो आपको वो लैंग्वेज अच्छे से आ जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें बाकी डोमेन की, जैसे कि हाई एंड की बात करें, तो उसमें कोडिंग वगैरह सिखाया जाता है, रोबोटिक्स सिखाया जाता है और अकाउंटेंट्स सिखाया जाता है, बिजनेस सिखाया जाता है। ह्यूमैनिटीज की बात करें तो उसमें भी आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, इन सब पे अच्छा खासा टाइम दिया जाता है। बात करें पीवीए की, तो उसमें भी आपको जो है आपके अंदर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, विजुअल आर्ट्स के अंदर ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो यानी कि आज तक हमारे, अभी तक अगर मैं बात करूं इंडिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी तक ऐसा कोई भी स्कूल नहीं आया था एसओएससी के अलावा। तो हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने करके दिखा दिया है, आप सभी का एसओएससी जो है उसको बनाया है। और ये चीज तो आपको पता ही होगी कि ऑडियंस कितनी ज्यादा है, एसओएससी की डिमांड कितनी ज्यादा है, और डिमांड जितनी ज्यादा है तो कंपटीशन भी उतना ज्यादा ही होगा। तो तैयारी करने के लिए आप सभी फॉलो कर सकते हो हमारे यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल को, और इंस्टाग्राम आईडी भी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से है, उसे जाके फॉलो कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि एसओएससी ही क्यों। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।